वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जय हो शिवरत। क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है। तो भाई साहब देखो, काफी बच्चों के अंदर अग्निवीर को लेके, अग्निपथ को लेके एक थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी है कि इसकी तैयारी करें कि नहीं करें। और देखो, कहीं ना कहीं 25% परमानेंट के बाद इसमें आपके लिए कई सारी चीजें केंद्र सरकार कर रही है कि बच्चे इस चीज में आगे जाएं। और क्या ये अमेंडमेंट सही है या नहीं सही है, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब 4 साल के बाद बच्चे बाहर आएंगे। तो एक और, यानी कि कल आपको पता है कारगिल दिवस पर एक चीज और इंप्लीमेंट की गई है जो कि आप सभी को शायद मालूम होना चाहिए। जिसको नहीं पता है वो मैं आगे बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों को पहले, उनको इससे पहले आया था कि अर्धसैनिक बलों में उनको आरक्षण मिलेगा, लेकिन बच्चों का कहना था कि सर एज में छूट भी तो मिलनी चाहिए। तो हाँ भाई, एज में छूट भी मिलेगी। वैसे भी आप लोगों को पता है कि पुलिस वगैरह की एज 25+ होती है, ठीक है। उसके बाद भी अगर 5 साल का आरक्षण आपको मिल जाएगा, मतलब 30 साल। क्योंकि बच्चे का कहना है, आप लोगों का कहना होता है कि सर जब हम एयरफोर्स में लगे 18 साल, 4 साल हो गए, उसके बाद हम तो ओवर एज हो जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो ओवर एज से बचने के लिए आपके पास इतने सारे यहाँ पे अटेम्प्ट दे दिए गए हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस चीज को देखो, या तो हम समझना नहीं चाहते या तो हम समझ ही नहीं रहे हैं। दोनों में से कोई ना कोई एक अंतर है, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। हमारे कहने पे कोई मत आए कि नहीं यार सर ने कहा तो मैं जरूर जाऊंगा अग्निवीर में, ठीक है। ये आपका डिसीजन है, क्योंकि और भी जॉब्स हैं आपका इंतजार कर रही हैं, जो बेटर है आप उसको चूज कर सकते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूं आगे। तो भाई देखो, इसमें क्या हुआ है, यूपी के अलावा एमपी नहीं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। चल, तो कल क्या था, कल कारगिल दिवस था, जिसमें आपके यूपी के पीएम योगी जी, यूपी के सीएम योगी जी ने आपसे बोला भी है, इसकी घोषणा भी की है कि भैया जो ऐसा है, अग्निवीरों को यूपी में जो पुलिस भर्ती है, ठीक है, उसमें आरक्षण दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूं यूपी के अलावा एमपी में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की गई है। एमपी के मुख्यमंत्री मनोहर यादव ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को कोटा प्रदान करेगी, ठीक है। यानी कि एमपी में भी अग्निवीरों को क्या मिलना है, आपको एज लिमिट और आपको अलग से आरक्षण दिया जाएगा। इस चीज को आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। एमपी के साथ साथ इसमें बात करें, छत्तीसगढ़ में भी इनको क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा और उत्तराखंड में भी 10% आरक्षण इनको दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की, शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाएगी। इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि हमारे सैनिक हमारा गौरव है, हमारे रक्षा बलों द्वारा प्रशिक्षित अग्निवीर विभिन्न सुरक्षा संबंधित क्षेत्रों के राष्ट्र की सेवा करने के लिए योग्य हैं। उड़ीसा सरकार ने पुलिस सेवाओं में अग्निवीरों को 10% आरक्षण कोटा और 5 साल की एज के लिए दिया है। मतलब आप वहां से जैसे ही आएंगे तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा एज में ऑफर मिलेगा। पहली बात तो देखो, आप लोगों को ये बेनिफिट नहीं समझ में आ रहा। अब जब आप नेवी का एक फॉर्म भर रहे हैं तो एनसीसी वालों को जो बेनिफिट मिलता है, तो आप लोग समझ रहे हैं एनसीसी वाले कितने खुश होते हैं। तो सेम सिचुएशन वही होगी, जब आप 4 साल बाद आएंगे तो आपको जब अलग से रिजर्वेशन मिलेगा, ये अलग से वैकेंसी होंगी आपकी। मतलब इस वैकेंसी में कोई और बंदा आपका नहीं आ सकता। मतलब अगर मान के चलें यूपी में 40,000 पुलिस की वैकेंसी निकली है, उसमें 10% निकाल दो, 4,000 जो है अग्निवीर में ही होंगे। अभी तक हम लोग ये कह रहे थे कि सर सशस्त्र जो आपका अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बल में तो सर हर साल मुश्किल से 25, 30, 40, 50,000 वैकेंसी निकलेंगी, उसमें से 10% 5,000 तो हम हुए। अगर सारे स्टेट आपको ये चीज दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इतनी वैकेंसी हो जाएगी कि शायद ही कोई अग्निवीर खाली बैठे, वो तुरंत आपके वहां पे क्या कर जाएगा, अपनी जॉब पा लेगा। आई होप आपको वहां पे बहुत अच्छे पर्क्स भी मिलेंगे और आपको अलग से कई सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि जो आपके साथ लगा हुआ बंदा है उसको बहुत कुछ नहीं आता, और आप 4 साल एक ट्रेंड होके आए, वेल ट्रेंड होके आए, तो आपका प्रमोशन भी बहुत जल्दी होगा। इस चीज को समझने की कोशिश की जाए तो आई होप आप लोग कर सकते हैं कि मतलब जैसे ही आप आएंगे, उसका जब आप सेना में जाएंगे, उसके बाद आपका प्रमोशन भी उसी हिसाब से, अगर आपकी चीजें अच्छी होंगी तो बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। भाई मैंने कहा 40,000 50,000 बंदे एक साल में अग्निवीर से रिटायर होंगे, मान लो, ठीक है, मान लेते हैं सब मिला के। तो उसके बाद आप अगर सारे स्टेट्स को मिला लो तो सारे स्टेट्स की पुलिस की वैकेंसीज हो गई, अर्धसैनिक बलों की वैकेंसी हो गई, तो ये सब मिला के आप अगर वो अपना परसेंटेज निकालोगे तो आपका एकदम फिट बैठेगा और आप एकदम अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो भाई ये भी मौका एक बहुत अच्छा है, ये एक पहल काफी अच्छी है, ठीक है, जो कि वास्तव में ठीक है। अगर आपको लग रहा है नहीं सर अभी भी नहीं ठीक है, तो वो आपका ओपिनियन है, ठीक है। जो मेरा ओपिनियन है वो मैंने आपको दिया है। तो आई होप अब आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो, क्योंकि एयरफोर्स फेज 2 चल रहा है, ठीक है, और नेवी की फेज 2, नेवी का रिटर्न का आप लोग वेट कर रहे हो। मेरी क्लासेस क्यों नहीं हो रही, इसीलिए हम क्लास नहीं ले रहे, क्योंकि फेज 2 हो जाए और नेवी रिटर्न का जो आपका है
रिजल्ट वो आ जाए। उसके बाद हम लोग अपनी क्लासेस को आगे कंटिन्यू कर देंगे और आई होप आपकी क्लासेस कल से नहीं परसों से कंटिन्यू हो रही है, एनडीए के लिए हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई मजा आ जाएगा अगर ये चीज आपकी हो गई तो। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा और अब भी अगर मोटिवेट नहीं हो रहा हो तो कब होगे और तैयारी स्टार्ट कर दो। आप लोग आज से एयरफोर्स के फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं, 27 तारीख लास्ट डेट थी, तो अब आप लोग एकदम पूरी एनर्जी के साथ तैयारी चालू कर दो और एयरफोर्स इस बार फोड़ना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।